लटका दिया है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि हमने समीक्षा कमेटी बनाई है। ये देखिए क्या कुछ कहा। कुछ नहीं कर पाएंगे, वो स्कूलें बंद करने का सोच जो है वो अपने आप में समझ के परे है, क्योंकि पहला प्रयोग राजस्थान ने किया था देश के अंदर, सब जगह अप्रिशिएट किया लोगों ने। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट स्कूल में 40,000 50,000 रुपये फीस होती है और बच्चे पढ़ने लगे फ्री के अंदर। मैंने खुद अनुभव किया, जब मैं महंगे राज शिविरों में गया था तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि छोटे बच्चे आते थे, इंग्लिश में बात करते थे, मुझे बहुत गर्व हुआ। उन्होंने आनन फानन में हमारे हिंदी मीडियम की जो स्कूलें चल रही थी, जो बच्चे प्राइमरी सेक्शन में 1 से 5 तक हिंदी पढ़े हुए थे, उनको सीधे इंग्लिश स्कूल का तगमा टांग दिया, बोर्ड लगा दिया। लेकिन उसके संबंधित जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, टीचर्स लगाओ, बच्चों को प्राइमरी स्थिति से इंग्लिश के लिए तैयार करो, उनकी ग्रामर तैयार करो, इंग्लिश मीडियम के लिए उसकी अभिभावक की सहमति लो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। और जब जब भी इंग्लिश मीडियम खोले तो अनेक विवाद हुए। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम को कोई टीचर्स की भर्ती नहीं की। ऐसी स्थिति में मात्र इंग्लिश स्कूल का नाम देना इंग्लिश स्कूल खोलने में नहीं आता है। हमारी सरकार ने महसूस किया कि ऐसी अनेक स्कूल हैं जिसमें कोई एडमिशन नहीं हुआ है। सारे पेरेंट्स हमसे रोज मिलते हैं कि हमारा बच्चा प्राइमरी तक हिंदी पढ़ा हुआ, हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे स्कूल में चाहिए, हमको इंग्लिश मीडियम नहीं चाहिए। रिव्यू कमेटी बनाई है और रिव्यू का मतलब है कि हम उसको समीक्षा करके किस तरह से बेहतर किया जाए, कहाँ पे आवश्यकता है, कहाँ पे नहीं है। और जिस तरह से हमारे पास कई, मेरे क्षेत्र से कई स्कूलों की मेरे पास डिमांड आई है, साहब इसको हटाओ, हमारे यहाँ पे कोई पढ़ने वाला नहीं है इंग्लिश। तो ये मेरे पास मेरे क्षेत्र की स्कूलों की भी आई हुई है मेरे पास एप्लीकेशन, वो चाह रहे हैं, वहाँ के सरपंच वगैरह मेरे पास कई बार आए। तो इसका मतलब ये नहीं है, जिस तरह से इन्होंने इंग्लिश स्कूलें खोल दी, लेकिन क्या टीचर्स इंग्लिश के है हमारे पास अवेलेबल? वो है ही नहीं। तो इसका हम समीक्षा करके किस तरह से व्यवस्था हो, इसके लिए बनाई गई है। प्रदेश के 3,741 सरकारी स्कूल हो सकते हैं बंद। गहलोत राज में खुले थे इंग्लिश मीडियम स्कूल। भजनलाल सरकार ने बनाई मंत्रियों की कमेटी। बंद होंगे या मर्ज होंगे गहलोत राज के स्कूल? राजस्थान में पिछली सरकार के फैसलों की समीक्षा को लेकर के सियासी पारा गर्म है। पहले जिले और संभाग को लेकर के समीक्षा की गई, जिससे राजस्थान में सियासी हल्लाबोल हुआ। अब राजस्थान में गहलोत राज में खोले गए जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल थे, उनकी समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन स्कूलों को लेकर के अब राज्य सरकार या तो इन्हें मर्ज करने का फैसला करेगी या फिर इन्हें खत्म कर देगी। फिलहाल इस फैसले से सियासी पारा एक तरह से गर्म हो गया है और कांग्रेस भी हमलावर हो गई है। सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करने के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और खाद्य मंत्री सुमित गोदारा को मेंबर बनाया गया है। कमेटी को जिलेवार अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करके सरकार को रिपोर्ट देनी है। रिव्यू के बाद ही अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने या इन्हें जारी रखने पर फैसला किया जाएगा। दरअसल बीजेपी नेताओं ने विपक्ष में रहने के दौरान अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर आपत्ति जताते हुए सरकार बनने पर उनका रिव्यू करने का ऐलान किया था और कमेटी बनते ही सियासत गर्मा गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि 12 महीने बाद कमेटी बनाने की क्या जरूरत आई। एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा के लिए। ये समीक्षा की कमेटी 12 महीने बाद में मुख्यमंत्री जी आपने क्यों बनाई? 12 महीने तक आप क्यों सोते रहे? आज जो स्थिति है इंग्लिश मीडियम स्कूलों की,
3,737 विद्यालय प्रदेश में रन कर रहे हैं। उसमें इस वर्ष 6,77,371 बच्चे और बच्चियां, जिसमें बच्चियों की संख्या बच्चों से भी ज्यादा है, वो फ्री में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछले सत्र में ये संख्या 7,09,970 थी। हमारी कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने 45,300 पद स्वीकृत किए थे, अलग से इंग्लिश मीडियम का कैडर बनाया था, हमने 10,000 की नई भर्ती भी की थी। भजनलाल सरकार का दूसरा चेहरा भी आप लोगों के सामने आ गया है कि किस प्रकार से गरीबों के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको उससे रोका जाए। ये लोग निजी संस्थाओं से मिले हुए हैं, ये लोग चाहते हैं कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो। और चलिए सीधे जयपुर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर सुशीला मीणा का सम्मान समारोह हो रहा है। आरसीए अकादमी पर सम्मान समारोह ये किया जा रहा है और मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर यहां पर मौजूद हैं, जोगाराम पटेल भी मौजूद हैं, हेमंत मीणा भी मौजूद हैं। माननीय राज्यवर्धन सिंह जी से निवेदन करता हूं कि आप 2 शब्द कहें। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज बड़ा सुंदर दिन है। हम राजस्थान की एक खेल प्रतिभा का सम्मान कर रहे हैं और आगे उसका भविष्य और बेहतर हो, वो खुद अपने परिवार के लिए, राजस्थान के लिए, देश के लिए खेले, ऐसा एक कार्यक्रम आज है। और इस कार्यक्रम को और शोभा देने के लिए हमारे साथ हमारे कानून मंत्री, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री जोगाराम जी यहाँ मौजूद हैं, जो एक बार नहीं बल्कि चौथी बार विधानसभा के अंदर आए हैं। आप क्योंकि कानून से भी संबंध रखते हैं तो नीतियां बनाने में सरकार की मदद करते हैं। आगे चलकर खेलों के प्रति और खेलों के लिए ऐसी नीति बने जिससे राजस्थान का खेल, राजस्थान के खिलाड़ी और बेहतर हों, ऐसी हम जोगाराम जी से कामना करते हैं, उनका सहयोग चाहते हैं। हमारे विधायक, हमारे मंत्री मीणा साहब जो क्रिकेट से भी संबंध रखते हैं और आपके क्षेत्र से ये प्रतिभा यहाँ पर आई है, तो आपका भी हम सम्मान करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। यहाँ पर एडहॉक कमेटी के कन्वीनर हमारे साथ यहाँ विराजमान है, बयानी जी, धर्मवीर जी, हरीश जी, हमारे पिंकेश जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। इस बच्ची की, सुशीला के पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पूर्व विधायक वहाँ से कन्हैया जी यहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ के क्रिकेट के सचिव, ट्रेजरर संजय जी, संदीप जी यहाँ पे मौजूद हैं, और खास तौर से हमारी बिटिया सुशीला, जिसने हिम्मत दिखाई, इतने दिनों से मेहनत कर रही थी, खेल रही थी, लगन से खेल रही थी। इसको किसी वीडियो का इंतजार नहीं था, ये अपने मन से खेल रही थी। और मैं आज इसके कोच की भी सराहना करता हूं, जिन्होंने इसको सिखाया, इसको पूरा क्रिकेट का एक्शन सिखाया। मैं उनकी बहुत बहुत तारीफ करता हूं। और सुशीला मीणा को गोद लिया गया है सरकार के द्वारा और आगे की जो उनकी शिक्षा है, उनका खेल है, वो सरकार करवाएगी। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हर दिन कार्रवाई हो रही है। अब गिरफ्तार हो चुके 9 और ट्रेनी एसआई को सस्पेंड किया गया है। कुल मिलाकर 45 ट्रेनी एसआई में से 20 को सस्पेंड किया जा चुका है। आने वाले समय में जो और ट्रेनी एसआई है, उन पर भी गाज गिर सकती है। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने 8 ट्रेनी एसआई करणपाल गोदारा, जयराम, मनीष बेनीवाल, श्रवण कुमार, मनीषा, अंकित गोदारा, मंजू विश्नोई, मंजू देवी को निलंबित किया है। इनमें से मंजू विश्नोई को बीकानेर और मंजू देवी को हनुमानगढ़ और अन्य को श्रीगंगानगर जिला आवंटित किया है। इसी तरह अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने ट्रेनी एसआई सुभाष विश्नोई को सस्पेंड किया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को जयपुर उदयपुर रेंज के 11 ट्रेनी एसआई निलंबित किए गए थे। वहीं आने वाले समय में अन्य पर भी गाज गिरनी तय है।
जोधपुर से बड़ी खबर है। स्पा की आड़ में अवैध गतिविधियां, पुलिस ने स्पा सेंटर पर कार्रवाई की है। पुराने सीएमएचओ ऑफिस के पास ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। स्पा संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्पा में मिली थाईलैंड की 2 युवतियां, बासनी क्षेत्र में किसी होटल में ठहरा रखी थी ये लड़कियां। सरदारपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पुलिस ने स्पा सेंटर पर कार्रवाई की है। स्पा की आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। स्पा संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और स्पा में मिली थाईलैंड की 2 युवतियां। तो स्पा की आड़ में अवैध गतिविधियां, पुलिस ने स्पा सेंटर पर कार्रवाई की है और बासनी क्षेत्र में किसी होटल में इन दोनों लड़कियों को ठहरा रखा था। प्रदेश के अलग अलग जिलों से आग की तस्वीरें भी सामने आई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें धौलपुर, कोटपुतली और टोंक की हम आपको दिखाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आग का तांडव देखने को मिला है। धौलपुर, कोटपुतली और टोंक तीनों ही तस्वीर आपके सामने है, जहां पर एक में मोबाइल की दुकान में आग लगी है, दूसरी तस्वीर में एक कैंटर आग का गोला बन गया है। टोंक में तेज धमाके के साथ सिलेंडर फटा है। तो ये 3 तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से आज के दिन में 3 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। आग का तांडव देखने को मिला है। खबर धौलपुर से है, जहां मनिया क्षेत्र एक मोबाइल की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। दुकान संचालक फौरन सिंह ने बताया कि आग लगने से मोबाइल सहित अन्य सामान जलने से करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। रोजाना की तरह शाम को दुकान बंद करके अपने घर चला गया। सुबह करीब 7 बजे पड़ोस के लोगों ने दुकान में आग लगने की सूचना दी। दुकान के बगल में स्थित समर पंप को चालू कर आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकान में रखा सारा सामान जल चुका था। दुकानदार के अनुसार करीब 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित की सूचना पर हल्का पटवारी ने पहुंचकर जायजा लिया है। खबर कोटपुतली से, जहां बेलौंची स्थित पेट्रोल पंप के पास खड़े टैंकर में अचानक आग लग गई है और आग से कैंटर का कैबिन जो है वो धुंधु कर जल गया है। इस दौरान आसपास के लोगों ने जो कैंटर है उसमें सो रहे चालक को जगाकर बाहर निकाला। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पहुंची है पुलिस, घटना की जानकारी ली है और दमकल की सहायता से आग पर काबू भी पा लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि जो कैंटर चालक है शाहरुख कैंटर लेकर जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहा था। बेलौंची के पास उसने टैंकर रोककर उसमें सो गया। अचानक टैंकर के आगे के हिस्से में आग लगी, लपटें नजर आई। आसपास के लोगों में चीख पुकार मच गई और फिर चालक को उठाया गया। और अब खबर टोंक से है, जहां आवा कस्बे में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर फट गया। झोपड़ी में धमाके के साथ सिलेंडर फटने से खाना बना रही महिला बुरी तरह से झुलस गई है और सरपंच ने महिला को अस्पताल पहुंचाया है। आपको बता दें, सरपंच महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं इलाके में सिलेंडर फटने से दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि महिला झोपड़ी के बाहर चाय बेचकर अपना पालन पोषण करती है। झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है। झुंझुनू के रानी सती रोड पर संचालित चावो दादी विद्या कुंज स्कूल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हां, स्कूल में ली गई परीक्षा की कॉपियां मुकुंद सेवा सदन के पास कचरा पात्र के बाहर सड़क पर बिखरी हुई मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। और दरअसल मुकुंद सेवा सदन के पास कचरा पात्र के पास बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तिकाएं बिखरी थी। लोगों ने पास जाकर देखा तो उन पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 लिखा हुआ था। अधिकतर कॉपियां कक्षा 6 के हिंदी और कंप्यूटर के पेपर की थी। निजी संस्थान की कॉपियां कचरे के ढेर में मिली हैं पिछले 22-23 की, जो बहुत गलत है और विभागीय नियमानुसार निस्तारण कॉपियों का नहीं किया गया है, तो हम कार्रवाई करेंगे। उच्च अधिकारियों की मैं सूचना दूंगा। कार्यालय खुलेगा 7 तारीख को और माननीय राजस्थान सरकार की भी 0 टॉलरेंस की नीति है कि अच्छे से इन बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल रहे और अच्छे से विभागीय नियमों के अनुरूप हम परीक्षाएं करें, बाद की प्रक्रिया भी नियमानुसार हो। तो बिल्कुल मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। उच्च अधिकारियों को बात का पूरा विवरण दे करके और नेक्स्ट डे 7 तारीख को हम कार्रवाई करेंगे और एक ऐसा आदेश भी जारी करवाएंगे उच्च अधिकारियों से निवेदन करके कि आगे से ऐसा पुनरावृत्ति न हो।
राजसमंद के समीपवर्ती राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लवाणा में पीएम श्री योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य में गुणवत्ता की अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। निर्माण में नींव के बिना ही डीपीसी भर ली जा रही है। तकनीकी मानकों के अनुसार बिना मजबूत नींव के निर्माण करना आगामी समय में बड़ा खतरा बन सकता है, जो इमारत की स्थिरता और सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। बार बार चेतावनी के बावजूद भी घटिया निर्माण हो रहा है। जिला कलेक्टर से तुरंत प्रभाव से जांच की मांग की गई है। गांव वालों ने मना करने के ऊपर ही इन लोगों ने, ठेकेदार ने डीपीसी भरवा दी और डीपीसी बिल्कुल इतनी घटिया भरी। देखो आप आगे मौके पे, मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ या मौके पे आवे और निरीक्षण किया जाए इसका। गांव वालों ने मना कर दिया था आके, तो भी ठेकेदार अपनी दादागिरी पर उतर आया और दिन में जैसे ही गांव वाले 10-11 बजे युवा सब मार्केट चले गए अपने काम करने और ठेकेदार ने 2-1 घंटे में लिपापोती कर दी, डीपीसी भर दी। मुख्य सचिव सुधांश पंत जैसलमेर दौरे पर रहे। दौरे के दूसरे दिन सुधांश पंत ने जैसलमेर दुर्ग का भ्रमण किया और जैसलमेर के आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में दर्शन किए। मीडिया से मुखातिब होते हुए सुधांश पंत ने कहा कि जैसलमेर प्राथमिकता पर है। मुख्यमंत्री स्वयं जैसलमेर में विशेष रुचि रखते हैं। विभागीय बैठक में कार्यों का अवलोकन कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर को भी निर्देशित किया गया है। सरकार की प्राथमिकता पर जैसलमेर है। मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हैं। बहुत सी योजनाओं पर डिस्कशन हुआ और निश्चित रूप से जैसलमेर के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है अच्छा काम करने के लिए। खबर भीलवाड़ा से है, जहां चित्रकूट धाम में 4 दिवसीय हरित संगम मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्लांट लवर सोसाइटी द्वारा 10,000 फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इन फूलों को तितली, मोर और राम मंदिर समेत 14 आर्ट में आकर्षक रूप में पेश किया जाएगा। सोसाइटी सचिव प्रियंका सोमानी ने कहा है कि प्रदर्शनी के अलावा मेले में रोजाना प्रभात फेरिया, योग शिविर, हवन, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण साइकिल रैली होगी और 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर सूर्य नमस्कार होगा। मुंबई के एक एनजीओ के सहयोग से वेस्ट प्लास्टिक के उत्पादों के बारे में जानने के लिए और बताया जाएगा। पुष्प प्रदर्शनी की अपार सफलता को देखते हुए हम लोग इस बार वापस पुष्प प्रदर्शनी 2025 लेके आए हैं। इस बार हमारे मेले की, हमारे फ्लावर शो की जो थीम है वो है राम मंदिर। राम मंदिर को 1 वर्ष पूर्ण होने के रूप में हम पूरे पुष्प प्रदर्शनी को राम मंदिर के रूप में मिनी अयोध्या के रूप में सजाएंगे। इसके अलावा यहाँ का मेन आर्टिकल भी है, जैसे राम जी की धनुष है, घड़ी है, तितली है और भी बहुत सारी चीजें आपको वहाँ देखने मिलेगी, जैसे सांप सीढ़ी भी आपको पूरी लाइव फूलों से बनी की हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, जिसके लिए ठेकेदार अवैध रूप से हरे पेड़ों को उखाड़ रहे हैं। हरे पेड़ लाइन के ठेकेदार अपनी हठ धर्मिता से प्रशासन की बिना अनुमति के उखाड़ रहे हैं, जिससे किसानों में आक्रोश है। बीकानेर से नीमराणा जाने वाली 765 केवी की हाई टेंशन लाइन का काम बजावा और खिवासर ग्राम पंचायत की रोही से गुजर रही है। किसानों की मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए और खेतों में खड़ी फसल को बर्बाद नहीं किया जाए। किसानों ने उचित मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। लाइन निमराना से निकलकर हमारे बजाव राउत का की जो बजाव राउत का ग्राम पंचायत की जो खेती की भूमि है, इसके अंदर से होकर गुजर रही है। अब ये लोग 3 बार जो खेती बोई जाएगी, जैसे 3 सीज़न होती हैं किसान की, 3 सीज़न काम करेंगे। इस दौरान 3 सीज़न की जो फसल है वो नष्ट होगी। है कि ये हमारी गैर मौजूदगी में ये काम हुआ है और अभी तक हमारे को ना कोई मुआवजा मिला है। ये रोइडा है, इनके ये महंगे पेड़ भी उखाड़ दिए हमारे। मेरे तो पहले से भी इस खेत में 4 लाइन है और ये 5वीं और बड़ी लाइन आ रही है। हमारी फसल का भी नुकसान हो गया, 1 रुपया मुआवजे का मिला नहीं है अभी। और अब खबर डीडवाना से है, जहां लंबे समय से बनी सब्जी मंडी की दुकानें आज तक आवंटित नहीं हुई है। हालात ये हैं कि अब तो मंडी जर्जर होने लगी है, तो दूसरी ओर अस्थायी अतिक्रमण की समस्या चली आ रही है। लेकिन इस समस्या को लेकर नगर परिषद प्रशासन एवं जिला प्रशासन ने किसी तरह की कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। जगह जगह हाथ ठेला चालक वो व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर बैठे हैं, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। अगर सब्जी मंडी में दुकानें आवंटित हो जाएं तो ठेला लगाने वाले मंडी में दुकान लगा सकेंगे और खुद ही ठेलों का अतिक्रमण हट जाएगा।
डीडवाना में जो सड़क के किनारे नागौरी गेट से लेकर हॉस्पिटल चौराहे तक छोटे छोटे ढाबे के रूप में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और कई लोगों ने सब्जी के ठेले लगाकर या अन्य तरह से कर रखा है। लेकिन कई सूचनाएं इस प्रकार की भी प्राप्त हो रही हैं कि लोगों ने वहाँ पर अपने ढाबे और ठेले लगाकर दूसरे लोगों को किराए पर दिया, क्योंकि डीडवाना में सब्जी मंडी का निर्माण हो चुका है और जनवरी माह से हम सब्जी मंडी में सभी सब्जी विक्रेताओं को और फल फ्रूट के विक्रेताओं को। सब्जी मंडी जैसा आपने अभी बताया कि 10 साल से बनकर तैयार है, तो उसमें क्या लिटिगेशन है या क्या स्थिति है, इसकी आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया। इसका जो भी हमारा रिकॉर्ड है परिषद का, उसकी जांच करेंगे और जांच करके और उसमें किस स्तर पे क्यों पेंडिंग है, उसके बाद में उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। देश में निष्पक्ष चुनाव को लेकर चुनाव आयोग कई तरह की तैयारियां करता है और बड़ी संख्या में चुनाव को समापन करवाने के लिए कार्मिकों को तैनात करता है। लेकिन बीकानेर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पूर्व विद्यार्थियों ने एक ऐसी मशीन को तैयार किया है जिसकी सहायता से मैन पावर में कमी लाने के साथ ही फर्जी वोट पर भी रोक लग सकेगी। यह रिपोर्ट देखिए। अब फर्जी वोटिंग पर लगेगी लगाम, मैन पावर की भी नहीं होगी कमी। छात्रों ने तैयार किया ऑटोमेटिक मशीन, अब सेकंड्स में होगा घंटों का काम। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के लेक्चरर को चुनाव ड्यूटी वाली ट्रेनिंग के दौरान फर्जी वोटर की पहचान का आइडिया आया। फिर क्या था, उन्होंने इसे छात्रों के साथ साझा किया और एक ऐसी मशीन तैयार की जो अब चुनाव की ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की कमी को पूरा करेगी। इसके साथ ही घंटों का काम सेकंड्स में किया जाएगा। पूर्व छात्र गौरव मोदी और देवेंद्र यादव ने 2 लेक्चरर के साथ मिलकर इलेक्शन इंक मारकर मैकेनिकल मशीन को बनाया और इसे बायोमेट्रिक से भी जोड़ दिया गया ताकि एक बार के बाद कोई दोबारा वोट ही न कर सके। मशीन से ऑटोमेटिक स्याही लगने से मैन पावर और स्याही की भी बचत होगी। प्रोफेसरों ने आइडिया दिया कि चुनाव में जो परेशानी आती है उसको देखते हुए उन्होंने हमें बताया कि फर्जी वोटिंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एक आइडिया पे वर्क किया काफ़ी टाइम तक, 5 से 6 साल तक। फिर उसको हमने एक मशीन के रूप में तैयार किया। इससे क्या होता है, जो फर्जी वोटिंग होती है उसको ख़त्म किया जाएगा और जो इंक का जो दुरुपयोग होता है उसको ख़त्म किया जाएगा। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से बनी ये मशीन माइक्रो कंट्रोलर की सहायता से संचालित होगी। जैसे ही वोटर अपनी उंगली को मशीन पर रखेगा, मशीन अपने पास सेव डेटा से उसका मिलान करेगी। इसके बाद पता चल जाएगा कि वोटर सही है या फिर नहीं। मशीन से सत्यापन के साथ ही उंगली पर ऑटोमेटिक इंक मार्क लग जाएगा। अगर कोई दोबारा वोट डालेगा तो मशीन पर उंगली रखते ही अलार्म बज जाएगा। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।